चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टडी करना है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। द टर्म एरोमेटिक कंपाउंड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय केकुले टू क्लासीफाई बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड की टर्म है ये सबसे पहले यूज़ की थी केकुले ने। उन्होंने किसके लिए यूज़ की थी कि जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स मैनी ऑफ विच पॉजेसेस फ्रेग्रेंस एरोमा। एरोमेटिक का वर्ड जो है वो एरोमा से लिया गया, फ्रेग्रेंस इसका मतलब होता है, क्योंकि उस टाइम जो एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे उनमें एक करेक्टरिस्टिक, एक मखसूस किस्म की एरोमा थी, स्मेल थी, फ्रेग्रेंस थी। लेकिन बाद में कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी डिस्कवर हुए जिनके अंदर फ्रेग्रेंस तो नहीं थी, एरोमा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी नेचर एरोमेटिक थी। तो इस वजह से लेटर ऑन बाद में ये किया गया कि जो एरोमेटिक की टर्म है इसको फ्रेग्रेंस के साथ नहीं बल्कि उनकी केमिकल स्टेबिलिटी के साथ एसोसिएट किया गया। सो एरोमेटिक इज़ यूज्ड फॉर सीरीज कंटेनिंग बेंजीन रिंग। इसी में फिर हम फर्दर स्टडी करते हैं एरीन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को। इनके अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें फिर कुछ कीटोन एरोमेटिक भी होते हैं। इसी तरह से जो एल्डिहाइड्स हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी होते हैं। वो कौन से होते हैं एरोमेटिक कीटोन, कौन से होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, उनको भी हम देखेंगे। इसी तरह से अमाइंस, ईथर्स वगैरह। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? बेंजीन सिंपल आपके पास रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है जिसका फार्मूला C6H6 होता है। कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एरीन्स। एरीन्स क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें फर्दर आ जाते हैं एराइल ग्रुप और एराइल अल्काइल ग्रुप। एराइल ग्रुप का क्या मतलब होता है कि बेंजीन में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं फिनाइल, और जब फिनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो इसे एराइल ग्रुप कहा जाता है। एराइल अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब होता है कि बेंजीन में से पहले आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया, उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ, तो अब जो हाइड्रोजन रिमूव होना है, जो हाइड्रोजन आपने ड्रॉप करना है, वो डायरेक्टली बेंजीन में से नहीं है बल्कि जो उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है उसमें से रिमूव होगा। इन्हें बोलते हैं एराइल अल्काइल ग्रुप। एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन्स कौन से होते हैं? एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला हम देख चुके हैं कि कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन होता है और दूसरी साइड पे जनरल अल्काइल ग्रुप होता है। वो जो आर ग्रुप अटैच होता है वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो अगर वो आर ग्रुप जो है वो एरोमेटिक होगा तो इन्हें कहा जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। यानी यूँ कह लें दूसरे वर्ड्स में कि जब बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन रिमूव हो और उसकी जगह पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया तो ये होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। इसी तरह से जो एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कार्बोनिल कार्बन की अगर दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो इन्हें कहा जाता है कीटोन्स। अब वो जो आर ग्रुप अटैच होना है कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे, वो सिंपल एलिफेटिक अल्काइल भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो अगर उस आर की जगह पे आपके पास एरोमेटिक ग्रुप अटैच हो जाएगा तो इन कीटोन्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन्स। ये आर एक साइड पे भी हो सकता है, तो मतलब एरोमेटिक जो है आर की जगह पे आर जो एरोमेटिक ग्रुप आपने लगाया है वो एक साइड पे भी लगा सकते हैं और दोनों साइड पे भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये है आपके पास 1 फिनाइल एथानॉल कीटोन है, तो कीटोन के नोमेनक्लेचर में आगे आप देखेंगे कि जनरल नेम इनका अल्कानॉन होता है। और इस तरह से ये आपके पास दोनों साइड पे फिनाइल ग्रुप अटैच है कीटोन के, तो डाइफिनाइल मेथानॉन, क्योंकि एक कार्बन वाला जो होता है वो मेथानॉन इस लिहाज से। उसके बाद है बेंजीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इन बोथ द केमिकल इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरी बट इट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। आप यूज़ इसको करते हैं, हम आगे इनके यूजेस देखेंगे भी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी यूजेस होते हैं और लैब के अंदर भी, लेकिन ये हाईली पॉइजनस होता है कि अगर आप इसको इंजेस्ट कर लें या इनहेल कर लें, अगर इसके वेपर्स वगैरह प्रेजेंट है तो इससे लीवर डैमेज और कैंसर के जो खदशात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
बेंजीन का पता तो चल गया कि एरोमेटिक कंपाउंड है ये, लेकिन इसका फार्मूला भी पता चल गया कि C6H6 होता है, लेकिन उस फार्मूला को अरेंज करके स्ट्रक्चर बनाना या बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर करना, ये काफ़ी सालों तक साइंटिस्ट के लिए दर्द-ए-सर बना रहा। बेंजीन द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाज डिस्कवर्ड इन 1825 बाय माइकल फेराडे। इट्स जो हमने ऊपर बात की थी वो एरोमेटिक कंपाउंड की टर्म की बात की थी कि वो सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। जो बेंजीन है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था माइकल फेराडे ने, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो था वो उस टाइम के जो केमिस्ट थे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, यानी 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन। तो उस टाइम जो कंपाउंड क्लासेस डिस्कवर हो चुकी थी वो अल्केन्स और अल्कीन्स थे। अल्केन्स के तो फार्मूला पे वैसे ये फुलफिल नहीं हो रहा था कि 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन हो और वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो वैसे भी पूरे नहीं हो सकते। बात करें अगर अल्केन्स की, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर उन्होंने काफ़ी ड्रॉ किए जो इस फार्मूला के मुताबिक बनाए जा सकते थे, लेकिन अगर इनके अंदर डबल बॉन्ड होता, यानी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता और उसमें डबल बॉन्ड होता, तो फिर बेंजीन को अनसेचुरेशन के टेस्ट शो करने चाहिए थे। लेकिन बेंजीन वो अनसेचुरेशन के टेस्ट जो बायर्स टेस्ट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है वो शो नहीं कर रहा था, जिसका मतलब था कि वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो बेंजीन के हैं वो फिजिबल नहीं है। फिर बाद में बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, केकुले ने ही ये भी इंट्रोड्यूस करवाया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का C6H6 होता है। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप इंपेरिकल फार्मूला देखें तो सिंपल रेशो लेके देखें तो 1:1 बनेगी, तो CH बनेगा। नो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। ऑल कार्बन जो होते हैं बेंजीन के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल प्लेनर, जिसमें ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड होता है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है और ये इसका सिंपल लाइन स्ट्रक्चर है। तो अब चूंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हर कार्बन एसोसिएट है डबल बॉन्ड के साथ, तो इस तरह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचता है वो फिर आपस में ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, और जो कि डिस्पर्स होता है पूरे मॉलिक्यूल पे और डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्मेशन कर रहा होता है, जो बेंजीन को एक्स्ट्रा स्टेबल बना रहा होता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर बेंजीन, तो बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं बेंजीन को कंफर्म करने के लिए, लेकिन जो सिंपलेस्ट होते हैं वो आप इसकी नाइट्रेशन करवा सकते हैं कि आपने नाइट्रेशन करवाई बेंजीन की इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन होता है और ऐसा रिजल्ट डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो वाटर बन जाएगा और NO2 ग्रुप जो है ये इसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। ये जो नाइट्रोबेंजीन बनता है ये शेलो ऑयल होता है, जिसकी जो स्मेल होती है वो बिटर एलिमेंट की जैसी होती है। तो अगर ये स्मेल हो और येलो ऑयल आपको मिले तो इसका मतलब होता है कि बेंजीन कन्फर्म प्रेजेंट है आपकी सैंपल में। केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स, जैसे ऊपर भी हमने बात की कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो था वो कोई एक आध दिन में डिस्कवर नहीं हो गया था। इसके लिए साइंटिस्ट को ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का टाइम पीरियड लगा था। डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें भी। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले इन 1872, लेकिन ये जो बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर था ये इंट्रोड्यूस करवाया था केकुले ने 1872 में, जो कि रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड होता है। लेकिन उस टाइम इस स्ट्रक्चर में भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस लगे थे कि अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर बेंजीन टिपिकल जो अल्कीन्स वाले रिएक्शन है वो शो क्यों नहीं करता, बेंजीन डायरेक्टली जो है वो अनसैचुरेशन के टेस्ट क्यों नहीं देता। नेम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, आप सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं बेंजीन की, एक सब्स्टिट्यूएंट भी इस पे अटैच हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जहाँ तक बात है मोनो सब्स्टिट्यूशन की, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल बेंजीन आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का मतलब ये है कि जो भी आपके पास ग्रुप अटैच होगा, जैसे बेंजीन के ऊपर आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो वो बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। इसी तरह से अगर आप इथाइल ग्रुप लगा देंगे तो वो बन जाएगा इथाइल बेंजीन। लेकिन इनसे ज़्यादा जो बेंजीन की
नेम इम्पॉर्टेंट होते हैं वो इनके स्पेशल नेम्स होते हैं, और वो स्पेशल नेम आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखने हैं। जैसे बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए तो इसका स्पेशल नेम होता है फिनोल। अगर OCH3 ग्रुप अटैच हो जाए, ये ईथर का ही ग्रुप है, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो ROR, हमने जनरल फार्मूला ईथर्स का पढ़ा था, इसका स्पेशल नेम होता है एनिसोल। अगर आपके पास बेंजीन पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाए तो वो होता है एनिलीन। अगर एल्डिहाइडिक अटैच हो जाए तो बेंस एल्डिहाइड। अगर एसिडिक ग्रुप अटैच हो जाए तो बेंजोइक एसिड। इस तरह से और भी काफ़ी सारे कंपाउंड हैं जिनके स्पेशल नेम बड़े इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो बन जाता है फिनाइल ग्रुप, यानी C6H6 होता है बेंजीन। जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे वो बन जाएगा C6H5, इसे बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। और तब बेंजीन को आप एज अ सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, इस पर थोड़ा अगर आप गौर करें तो ये दोनों बेंजीन रिंग्स नहीं है। ये तो बेंजीन रिंग है जिसमें ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेकंड वाला जो है आप उसमें देखें तो सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, जिसका मतलब है कि वो सिंपल साइक्लोहेक्सीन है। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 फिनाइल साइक्लोहेक्सीन। कि आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की जहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो उस कार्बन से आपने नंबरिंग स्टार्ट की, उसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच है आपका जो फिनाइल ग्रुप है, तो ये 1 फिनाइल बेंजीन हो जाएगा। अगर आप सेकंड में देखें तो फिनाइल के साथ एक आपके पास चेन अटैच है अल्कीन्स की। तो इसमें अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करें यहाँ से 1 2 3 4, 4 पे आपका फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो 4 फिनाइल और फर्स्ट पे आपका है बेंजीन, सॉरी आपके पास है ब्यूटीन, 4 कार्बन वाला, तो 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन इसका नेम होगा। उसके बाद है अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो 2 के रिस्पेक्ट में आप उनकी पोजीशन भी नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी 1 2 या 1 3 या 1 4। इसके अलावा हम प्रीफिक्सेस पे यूज़ करते हैं ऑर्थो मेटा पैरा के। जो 1 2 पोजीशन होती है, 1 2 का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो तो कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, लेकिन जो सेकंड है अगर वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच है तो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। अगर 1 3 है मतलब फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट तो कार्बन नंबर 1 पे ही होगा, लेकिन जो आपका सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच है तो ये होती है मेटा पोजीशन, और अगर कार्बन नंबर 4 पे है तो ये होती है पैरा। अब अगर ये 5 और 6 आप करें तो फिर नंबरिंग आप इस साइड से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो ये वही सेकंड और थर्ड वाला केस बन जाएगा। तो आप इस तरह के जो कंपाउंड है जिस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो आपने स्पेशल नेम पहले लिख लेना है। जैसे यहाँ पे इसका स्पेशल नेम होता है, अगर हम ब्रोमीन को कंसिडर ना करें तो बेंजोइक एसिड। अब 4 पे ब्रोमो अटैच है तो 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। इसका नाम अभी हमने ऊपर देखा कि अगर ये क्लोरो ना होता है यहाँ पे तो इसका स्पेशल नेम या पेरेंट नेम था एनिलीन। तो अब यहाँ पे क्लोरो अटैच है तो 3 क्लोरो एनिलीन हो जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास है 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच और दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसे 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसका स्पेशल नेम, अब ये पोजीशन कौन सी बनी है, मेटा। 1 3 के रिस्पेक्ट में कौन सी थी, अभी हमने बात की मेटा, तो ये बन जाएगा मेटासाइलिन। और आपके पास नेक्स्ट जो है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन के साथ आपके पास बल्कि ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है। ये जहाँ पे इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो ना जो डिफरेंट हो तो फिर आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाता है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक आप इनकी नंबरिंग करते हैं। तो फिलहाल अगर ये आपका पेरेंट है इथाइल बेंजीन और फर्स्ट पे क्लोरो अटैच है तो ये फर्स्ट क्लोरो 4 इथाइल बेंजीन हो जाएगा। उसके बाद है 3 या मोर सब्स्टिट्यूएंट। जब इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो कि 2 से भी ज़्यादा है तो तब भी आपने प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक पेरेंट को डिसाइड करना होता है। लाइक ये है आपके पास जिसमें मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और इसके साथ साथ नाइट्रो भी अटैच है, तो और क्लोरो भी अटैच है। तो अब इसका स्पेशल नेम अगर आप टॉलिन लिख रहे हैं तो टॉलिन के साथ फिर आपने नाइट्रो की और क्लोरो की पोजीशन बता देनी है। इसी तरह से अगर आप ये फिनोल ले रहे हैं इसका पेरेंट, तो उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बता देना है जिस पोजीशन पे अटैच है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की बात करें तो बेंजीन जो है वो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको आप वेरियस मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं, कोल पेट्रोलियम वगैरह से भी। लेकिन स्पेशल जो इसकी सिंथेसिस की जाती है वो फॉलोइंग मेथड से की जाती है। या तो अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन है आप उसकी डिहाइड्रेशन करवा लें,
तो उससे भी आपको मिल जाएगा बेंजीन। इसके अलावा एसिटाइलिन से आप बना सकते हैं, आप अल्केन से बना सकते हैं। अल्केन से हमने कल बनाया भी है, जब हमने इसकी एरोमेटाइजेशन करवाई थी अल्केन्स की, तो उसके रिजल्ट में हमें साइक्लोहेक्सेन मिला था। उस साइक्लोहेक्सेन की जब आप डीहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो उससे आपको बेंजीन मिल जाता था। तो ये वही वाले मेथड है जिसको हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा लैब में भी हम डिफरेंट मेथड से इनको प्रिपेयर करते हैं, सॉल्ट वगैरह से बना सकते हैं। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन की मदद से भी आप बना सकते हैं बेंजीन को। तो वर्ड्स पहले है साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजिनेशन से आपने बनाना है। तो ये आपके पास है सिंपल साइक्लोहेक्सेन, आपने इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जब एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगा और एक इससे, दोनों का एक एक बॉन्ड कम होगा, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ और यहाँ से कम होगा तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड, जब यहाँ और यहाँ से तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड। तो जो ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड इसमें बन जाएगा, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएंगे और आपका जो साइक्लोहेक्सेन था वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। सेकेंड है आप एसिटाइलिन से भी इसको बना सकते हैं। बेंजीन इज फॉर्म्ड बाय पासिंग एसिटाइलिन अंडर प्रेशर ओवर एन ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट, कि आपने ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट अप्लाई करना है, एसिटाइलिन की पोलीमराइजेशन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। इसमें आप कैटलिस्ट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, टेट्रा हाइड्रो फ्लोरीन वगैरह भी यूज़ करते हैं और 70 डिग्री सेंटीग्रेड का आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अल्केन से भी आप बना सकते हैं। बेंजीन एंड टॉलिन आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन ओवर अ मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें आपके पास क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका भी आप इसको कहते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो ये वही वाला हाल है कि एन-हेक्सेन आपने लिए, ये नॉर्मल सिंपल एन-हेक्सेन है। सबसे पहले स्टेप में होता है रिंग क्लोजर। रिंग क्लोजर कैसे होते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, एक यहाँ से, रिंग क्लोज हो गया, ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। उसके बाद जब ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा तो फिर इसमें से बिल्कुल वैसे ही डीहाइड्रोजिनेशन होगी और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें से निकलेंगे। एक रिंग क्लोजर के टाइम पे निकला, 3 डीहाइड्रोजिनेशन करवा के और टोटल कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यहाँ से रिमूव हुए, 4 मॉलिक्यूल, और अल्टीमेटली आपका जो एन-हेक्सेन था ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन में। अगर आपने टॉलिन बनाना हो तो फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अब आपने स्टार्ट में ही एक कार्बन एक्स्ट्रा लेना है, तो आप हेप्टेन यूज़ कर लें, 7 कार्बन वाला कंपाउंड पहले स्टेप में वैसे रिंग क्लोजर हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, उसके बाद उसकी डीहाइड्रोजिनेशन होगी और वो टॉलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लैब के अंदर भी आप वेरियस टेक्निक्स यूज़ करते हैं। आप सोडियम बेंजोइट से बना सकते हैं, जो कि सोडियम सॉल्ट होता है बेंजोइक एसिड का। तो सोडियम बेंजोइट का जब आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, सोडा लाइम भी इसको बोलते हैं, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है लाइम, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। यूँ सोडा और लाइम के मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि सोडियम बेंजोइट होता है, उसको आपने हीट करना होता है सोडा लाइम के साथ। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि यहाँ से ये सोडियम और ये सोडियम, टोटल आपके पास 2 सोडियम और ये CO2 और एक ये वाला ऑक्सीजन, ये CO3, तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यहाँ से निकल जाएगा। जब ये वाला ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यूं बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपके पास से फिनोल, आप उसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे भी ये जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बनाने का, जब यहाँ से ये ग्रुप निकलेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और आप उसका स्टीम के साथ इंट्रैक्ट करवाते हैं, उसका इंट्रैक्शन करवाते हैं, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो इसके रिजल्ट में होता ये है बिल्कुल वैसे ही कि ये HSO3 है।
ये हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये H2SO3 और ये वाला ऑक्सीजन मिलके H2SO4 बना देते हैं। और जब ये वाला ग्रुप यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन का बॉन्ड कम हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यूँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। उसके बाद है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। Wurtz's reaction for the synthesis of alkane was extended by fitting in 1864। वर्ड्स से अल्केन ने जो अल्केन्स प्रिपेयर किए थे वो हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये उसी की फर्दर एक्सटेंशन है कि एक और साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है फिटिंग का। फिटिंग ने क्या किया कि वर्ड्स के ही काम को फर्दर एक्सटेंड करवाया। उन्होंने कहा कि एक आपने लेना है एरोमेटिक हेलाइट और एक आपने लेना है अल्काइल हेलाइट, सोडियम मेटल के साथ आप उसको ट्रीट करवाएंगे, एज अ रिजल्ट वैसे ही सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा और अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन तब आप यूज़ करते हैं जब आपने अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करना होता है। यानी अल्काइल एरोमेटिक का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की बात करें तो बेंजीन कलरलेस लिक्विड होता है। बेंजीन इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इमिसिबल इन वाटर। ये चूँकि नॉन पोलर होता है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो हल हो जाते हैं लेकिन वाटर में नहीं होता। It is an aromatic compound, so it has a typical aromatic odor। और जो बेंजीन ही एक इनिशियल कंपाउंड था जो डिस्कवर हुआ था, जिसके बेस पे हमने ये पूरी क्लास इनकी जो है वो डिवाइस की है, तो बेंजीन की एक स्पेशल एरोमा फ्रेग्रेंस स्मेल भी होती है। बेंजीन हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, जब आप इसको जलाते हैं तो इसका जो फ्लेम बनता है वो काफ़ी सूटी होता है बाकी जो सिंपल अल्केन अल्कीन थे उनके कंपैरिजन में। इसके वेपर्स हाईली टॉक्सिक होते हैं विच ऑन इनहेलेशन प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ऊपर भी हम देख चुके हैं कि अगर लॉन्ग टाइम तक इनको इनहेल किया जाए तो इससे लीवर कैंसर, लिवर डैमेज के और कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। बेंजीन पॉइजनिंग इन द लॉन्गर रन कैन प्रूव एजेंट डिस्ट्रॉइंग रेड एंड वाइट ब्लड कार्बोसेल्स जो होती है, तो इससे फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है। बेंजीन जो है लाइटर होता है वाटर की निस्बत, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका। होमोलोगस सीरीज में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते हैं क्योंकि वन डेर वाल्स फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो रही होती हैं। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है इनमें वो 140 पिकोमीटर की होती है। बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री की होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बेंजीन रेजोनेंस का फिनोमिना भी शो करता है। डिफरेंट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल हैं। डिफरेंट यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग है वो डिफरेंट पेयरिंग्स पॉसिबल है, जिसमें 2 तो ये कैकुलन स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे और 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवर के स्ट्रक्चर होते हैं। वो कैकुले वाले तो हम देख चुके हैं, डेवर के स्ट्रक्चर हम अपने कल वाले लेक्चर में देखेंगे। और यूँ टोटल बेंजीन के 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। जिस मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यूँ बेंजीन की स्टेबिलिटी की एक रीज़न इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की बात करें तो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो है वो अटैक करेंगी जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स बोल। और बेंजीन जो है वो एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ का इंट्रैक्शन बेंजीन के साथ हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज की सर्च होती है, लेकिन बेंजीन तो क्लाउड के पास तो क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं होता। बहुत स्पेशल कंडीशन में अटैक हो जाता है, इक्का दुक्का रिएक्शंस हैं भी, लेकिन जो बेंजीन मेनली रिएक्शन शो करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है। इसके अलावा एडिशन रिएक्शंस भी बेंजीन के होते हैं। एडिशन रिएक्शन में आप जब कुछ भी ऐड करते हो बेंजीन के अंदर तो उसके जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो ब्रेक हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपके पास उसकी जो एरोमेटिसिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए बेंजीन
एडिशन रिएक्शन में भी कोई बहुत हैप्पीली नहीं देता है, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी ही तो उसको स्टेबल बना रही है। लेकिन जब आप ऐड करवाते हो तो वही उसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी बेंजीन के होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अगर हम देखें तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। और इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जो इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या अगर पॉजिटिव चार्ज ना भी हो तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब वो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है बेंजीन का। तो इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन के अपने ही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन इनिशिएट करवाते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इनके साथ अटैच हो जाता है और प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब चूंकि प्रोटॉन की रिप्लेसमेंट हो गई है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद इसी की एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन इन बेंजीन। तो जो आपने बेंजीन में हेलोजन की एडिशन करवाना होती है, ये लेविस एसिड की प्रेजेंस में होती है। लेविस एसिड जो है वो उसका रोल क्या होता है वो अभी हम इसके मैकेनिज्म में देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हेलोजिनेशन का मतलब क्या है। ये सिंपल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ मिलकर HBr बना देगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो वहाँ पे दूसरा ब्रोमीन का जो एटम है वो अटैच हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन की बात करें तो ब्रोमीन जो है, इसका जो मॉलिक्यूल आपने लिया या जो भी आपने हेलोजन लिया, आपने फ्लोरीन हम आमतौर पे यूज़ नहीं करते। हमने उसके रीज़न पहले भी देखे कि उसका रिएक्शन ज़रा एक्सप्लोसिव हो जाते हैं क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपके पास ये है ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, आपने लेविस एसिड जो लिया था वो यहाँ पे रिएक्शन इनिशिएटर का काम करते हैं, क्योंकि बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को ही क्रिएट किया जाता है। तो ये जो आपके पास लेविस एसिड होता है, यहाँ से जो ये बॉन्ड हाइड्रोलाइटिक ब्रेकेज होता है, यहाँ पे जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो एक ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक के ऊपर नेगेटिव, जिसको दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। वो नेगेटिव वाला जो है वो FeBr4 नेगेटिव बन जाएगा और एक Br+। तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन तो ज़ाहिर सी बात है चार्जेस के दरमियान होते हैं, लेकिन जब ये बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आके इस ब्रोमीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं इस पे अटैक करेंगे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब जब यहाँ से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो अब ये पाई बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान है। एक कार्बन के साथ तो ये ब्रोमीन आके अटैच हो गया, लेकिन दूसरे कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो इस तरह से ये फिर उसके ये पॉजिटिव चार्ज भी डीलोकलाइज्ड होता है, ये मूव करता रहता है, ये डिफरेंट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विजिबल होती हैं। तो अब जब इसके ऊपर आ गया नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव चार्ज, तो अगले स्टेप में ये जो FeBr4 नेगेटिव है ये क्या करता है कि ये प्रोटॉन को पिक करता है। तो दोबारा से आपके पास जो Br नेगेटिव इसमें अटैच हुआ था वो उस प्रोटॉन के साथ मिलके, उस हाइड्रोजन के साथ मिलके HBr और FeBr3 दोबारा से अलग हो जाएगा। और जब यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन रीशिफ्ट हो जाएंगे और यूँ इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो बहाल हो जाएगी। तो ये इसका एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। बाकी भी हमने देखने हैं जिसमें नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, अल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज आपने इसको यहाँ तक जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है।